मसीह में मेरे अजीज भाइयों, मेरी अजीज बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज पाक जुमेरात है और इसमें हम जहां पे इबादत करते हैं वहां पे एक खास रस्म, पाँव धोने की रस्म भी अदा करते हैं, ताकि हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा ये बात रहे कि हम खिदमत करवाने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है वो मोहब्बत करने की जरूरत है, उनकी खिदमत करने की जरूरत है। और जब हम आज के दिन की अहमियत पर गौर करते हैं तो आज का रोज ईद फसा का रोज था और यीशु मसीह ने अपने लिए फसा की तैयारी के हवाले से अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, एक यूहन्ना को और एक पतरस को। और यूहन्ना और पतरस से कहा कि आप जाएं और फसा की तैयारी करें। तो अब खाना तो खाना ही है, अगर खाने की बात है तो आम सी बात है, खाना खाना है तो तैयारी करने की क्या जरूरत है। तो डेफिनेटली कोई खास जब खाना होता है तो फिर उसकी क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। और ये जो खाना था, फसा का जो खाना था, ये खास खाना था क्योंकि इसमें 7 तरह के मुख्तलिफ खाने जो है वो तैयार किए जाते थे। 7 तरह से उनको तैयार करके तो पेश किया जाता था, टेबल सजाया जाता था पूरा, यानी टेबल को सजाकर उस पर वो तमाम चीजें रखी जाती थी 7 किस्म की। और उन 7 किस्म की चीजों का मकसद था, बगैर किसी वजह के वो चीजें नहीं रखी जाती थी, बल्कि उन 7 का मकसद था। और यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा कि आप जाएं और फसा को तैयार करें, तो उन 7 खानों के हवाले से शागिर्दों को कहा कि आपने जाकर उनको करना है। उसमें पीने और खाने की चीजें मौजूद। जब हम इस पर बात करते हैं तो पहले खाने के हवाले से मैं आपको बताता हूं। पहला खाना था कड़वा साग पात। इसमें क्या किया जाता था कि कड़वी टक्कर लेकर था, जैसे कि आज अब तुम्हारा समझ लें, जो सबसे कड़वी तरकारियां होती थी, जैसे आप करेला समझ लें, तो इस तरह की तरकारियां लेकर ना, इस तरह की सब्जियां लेकर तमाम कड़वी उनको इकट्ठा कर लिया जाता था और इकट्ठा करके उनका एक सालन तैयार कर लिया जाता था, समझ लें, या उन्हें रख लिया जाता था खाने के लिए। ये जो कड़वी साग पात है, कड़वा साग पात है, ये किस बात की अलामत थी? ये अलामत के तौर पर था कि हम मिस्र में थे और मिस्र में हम जो थे वो बहुत ज्यादा दुख में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। और ये जो खाना था वो उन्हें याद दिलाता था कि खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला और अब वो अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं। अब उनके लिए ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो तरकारी थी ये दुख की अलामत थी। इसके बाद जब हम आगे जब बढ़ते हैं तो फिर क्या किया जाता था, डिफरेंट फल लिए जाते थे, तरह तरह के फल लेकर उनका पेस्ट बनाया जाता था और पेस्ट बनाकर उसे रख लिया जाता था। अब ये जो फलों का पेस्ट है ये क्यों बनाया जाता था? फलों का पेस्ट बनाया जाता था ताकि इस्राएल को याद रहे कि एक वक्त था जब उन्हें गारा बनाकर ईंटें बनानी पड़ती थी, तो वो उस वक्त को याद करते थे, उस गारे को याद करते थे कि जिस गारे को वो ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस हवाले से वो एक खाना जब वो पेस्ट की सूरत में अपने पास अलामत है। पानी तो है ही, उसके अंदर जब आप नमक डालते हैं ना तो ये अलामत बनता है आंसू की, क्योंकि जो आंसू होते हैं ना वो नमकीन होते हैं। तो नमकीन पानी वो लेते थे और वो भी उस टेबल के ऊपर सजा देते थे, जो इस बात की अलामत होती थी कि इस्राएल को बताया जाए कि जब आप मिस्र में थे तो आपको आंसू बहाना पड़ते थे, आप आंसुओं वाली जिंदगी गुजारते थे।
अब रोने वाली जिंदगी गुजारते थे। तो यूं एक उस टेबल पर जो चीज रखी जाती थी वो रखी जाती थी नमकीन पानी। अब इसके बाद जो 5वें नंबर पे है वो थी देख मेरी रोटी। देख मेरी रोटी। अब ये क्यों रखी जाती थी? ये रखी जाती थी कि आपने इस्राएल को बताने के लिए कि ऐ इस्राएल सुन, आपने जब लोगों को अपने अंदर मिक्स किया, जब आपने मिस्रियों के साथ तल्लुकात बनाए, जब मिस्री आपके साथ रिश्तों में बंधे, तो फिर आप मुश्किलात में पड़े। तो किसी भी गैर कौम के साथ आपने कोई रिश्ता नहीं बनाना, ना शादी करनी है किसी गैर कौम के साथ, ना लड़के के साथ, ना ही लड़की के साथ, ना अपनी बेटी किसी को देनी है और ना ही किसी की बेटी आपने लेनी है। क्योंकि जो ही आपके अंदर खमीर आया था, साथ ही आपकी जिंदगी में मुश्किलात भी आई। आप परेशानी में चले गए, आप दुखों में चले गए, आप मुसीबतों में चले गए, आप तकालीफ में चले गए, लिहाजा आपने किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना। तो ये देख मेरी रोटी 5 नंबर पे इस बात की अलामत थी कि आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना, यानी कि सारे खमीर को निकाल देना है जो आपको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। लोगों के खमीर को अपनी कौम से निकालना। इसके बाद था अंगूर का रस। ये 4 प्याले थे, हम इसमें बाद में एक एक प्याले पे बात करेंगे। फिर उसके बाद यहां पे रखा जाता था रान की हड्डी का बुना हुआ गोश्त। रान की हड्डी का बुना हुआ गोश्त। और इसके बाद जब हम बात करते हैं 7वें नंबर की, तो वहां पर रखा जाता था अंडा, एक एग। अब एग भी वहां रखा जाता था। एग किस बात की अलामत थी? एग इस बात की अलामत थी कि आपने हैकल के लिए हदिया जो है वो हमेशा निकालना, यानी कि वो हैकल के हदिये की अलामत थी कि अगर आप खुदा के घर का ख्याल रखेंगे तो ही आपकी जिंदगी में बरकतें होंगी। अगर आप खुदा के घर का ख्याल नहीं रखेंगे, खुदा के घर में नहीं देंगे, तो आपकी जिंदगी में बरकतें भी नहीं। तो यूं ये 7 तरह की चीजें सजाई जाती थी। 7 तरह की चीजों को सजाया जाता था, वहां पर रखा जाता था। अब जब यीशु मसीह खाने की टेबल पे हैं, इनमें से एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी, खाई नहीं जाती थी, सिर्फ रखी जाती थी। जिनमें ये भुना हुआ गोश्त है, ये भी नहीं खाया जाता था और अंडा भी नहीं खाया जाता था। बाकी तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाता था। उनमें सबसे जो सिंबॉलिक चीज थी वो थी मैं, और उसके थे 4 कप, 4 प्याले पीने होते थे मैं के। और ये जो 4 प्याले थे ये वक्फे वक्फे से आपने पीने होते थे। और 4 प्याले 4 वादे थे। 4 के 4 प्याले, 4 के 4 क्या थे? वादे थे। और ये लिखा हुआ है खरूज की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयतें। अब जब हम पहले प्याले की बात करते हैं तो पहला प्याला आपको इस बात की अलामत के तौर पर था कि खुदा ने आपका बोझ उठा लिया। जो बोझ आप कहां पे बर्दाश्त कर रहे थे? मिस्र में। अब आपको उस बोझ से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। एक प्याला इस बात की अलामत के तौर पर होता था। अब जब हम दूसरे प्याले की बात करते हैं तो दूसरा प्याला आपको इस बात की तरफ लेके जाता था कि खुदा ने आपको आजादी दी है। आजादी का प्याला, आपने खुदा ने आपको छुटकारा दिया है। तो दूसरा प्याला जो है वो छुटकारे की अलामत के तौर पे था। और जब हम तीसरे प्याले की बात करते हैं तो तीसरे प्याले में खुदावंद खुदा आपको ये कहता है कि इसलिए तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से छुड़ाऊंगा। पहला वादा जो मैंने आपको बताया कि बोझ से छुड़ाऊंगा, यह वादा एक प्याला।
एक प्याला, इस वादे का प्याला। अब आगे हम देखते हैं, मैं तुम्हें उनकी गुलामी से आजादी बख्शूंगा। अब ये दूसरा प्याला, आजादी का प्याला। पहला प्याला छुटकारे का प्याला, दूसरा प्याला आजादी का प्याला। और आगे, और मैं अपने फैलाए हुए बाजू और अजीम कज़ाओं से तुम्हें रहाई दूंगा, और मैं तुम्हें अपनी कौम बनाऊंगा, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। अब तीसरे नंबर पे जो है वो था उन पे जो वबाल आई गई थी। पता आपको मिस्रियों को क्या किया गया था? मारा गया था वबाओं से। तो तीसरा प्याला क्या हो गया? खुदा के गजब का प्याला। और चौथा प्याला क्या है? कि मैं आपको नई जमीन में दाखिल करूंगा। अब ये चार प्याले थे। यीशु मसीह ने पहला प्याला भी पी लिया, जुमेरात ये फसा में यीशु मसीह ने पहला प्याला भी पी लिया। यीशु मसीह ने दूसरा प्याला भी पी लिया, और तीसरे प्याले की दफा अभी पिया नहीं। तीसरा प्याला जब यीशु मसीह ने लिया तो उस प्याले को लेकर तो अपने शागिर्दों से कहा कि नए अहद में ये मेरे खून का प्याला। अब तीसरा प्याला क्यों पिया? तीसरा प्याला तो आफात का था, तीसरा प्याला तो तकलीफ का था, तीसरा प्याला तो दुखों का था जो खुदा ने गजब ढाया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्याला मैं पी रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने खुदा का जो आप पर अजाब है, मौत है, जो खुदा के हाथ से आप निकाले गए हैं, वो सारे गजब को मैं क्या करूंगा? खुदा के गजब को लूंगा। मैं खुदा के गजब को उठाऊंगा, यानी कि आपके गुनाहों को उठाऊंगा, आपकी तकसीरों को उठाऊंगा, और आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या दूंगा? नचा दूंगा। अब चौथा प्याला यीशु मसीह नहीं पीते हैं और अपने शागिर्दों से कहते हैं कि ये मैं तब पीऊंगा जब मैं खुदा की बादशाही में हूंगा और आप भी मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ होंगे। यानी कि ये यीशु मसीह का एक वादा है। यीशु मसीह कहते हैं कि नए यरूशलेम में मैं आपके साथ ये प्याला पीऊंगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मैं प्याला पीऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो हमें बता रहे हैं कि लाजमी है कि मैं आप सबको ऊपर लेके जाऊं। ये हो नहीं सकेगा कि आप इसी जमीन के हद तक रहें। मैं आप पर अपने फजल को बढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ आसमान पर ये प्याला पिएंगे। इसी वजह से यीशु मसीह ने वो चौथा प्याला नहीं पिया। लेकिन जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में है तो वहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट। क्योंकि यीशु मसीह हमें यह भी बता रहे हैं कि मैं बेशक वो प्याला पीने को, मैंने बेशक आपके सामने वो प्याला पिया है, बेशक ये सारा कुछ है, बेशक मैं आया हूं ताकि आपको निजात दूं, बेशक मैंने सलीब उठानी है, बेशक मैंने जान देनी है। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी खुदा से ये ना कहें क्या खुदा मैं तेरे गजब को कबूल करने के लिए तैयार हूं, ऐ खुदा मैं सजा के लिए तैयार हूं। कई दफा लोग कहते हैं ना, ऐ खुदा मैं तुम्हें जो मर्जी सजा दे दे, मैं तैयार हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं ये नहीं कहना, बल्कि खुदावंद से मुझसे ये कहना है, ऐ खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट। गजब के प्याले के मुतालिक कभी भी आपने खुदा से ये नहीं कहना कि मुझे कबूल है, बल्कि हमेशा ये कहना है कि खुदावंद अगर हो सके मेहरबानी आपकी कि आप अगर मुझ पर करम करें, लेकिन मर्जी बेशक आपकी पूरी हो। क्योंकि यहां पे यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं तो ये करने ही के लिए आया हूं, मुझे तो ये करना ही है, मैंने तो ये प्याला पीना ही पीना है। लाजमी है कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं, लाजमी है कि मैं बहुतों के लिए अपनी जान दूं। ये क्योंकि पहले से वादे हो चुके थे, पहले से खुदा ने बता दिया हुआ था और लाजमी था कि यीशु मसीह अपनी जान देते। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं आपने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करना। अगर आप पे कोई मुसीबत आती है, अगर आप पे कोई दुख आता है, आप पे कोई तंगी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हमेशा खुदा की पनाह मांगनी है,
हमेशा खुदावंद से कहना कि खुदा मुझे इससे क्या दे, रहाई दे, ऐ खुदा मुझे इससे बचा, तू मुझ पर क्या कर, रहम कर। कभी भी ये नहीं कहना कि खुदावंद मुझे कबूल है, ऐ खुदावंद मुझे सारे दुख कबूल है, ऐ खुदा मुझे सारी मुसीबतें कबूल है, ऐसा नहीं कहना, बल्कि आपने हमेशा खुदावंद से अपनी मुसीबत में रहाई के लिए दुआ मांगी। यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि आपने हमेशा क्या करना है, रहाई के लिए दुआ मांगनी। तो आज यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि जब आप पाक जुमेरात में, जब आप यहाँ पे 5 घंटे की इबादत करें या इस इबादत में भी आपने खुदावंद से यही कहना है, आपकी जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी तकलीफ हैं, जितने भी दुख हैं, आपने ये कहना है कि खुदा मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये सारे दुख बर्दाश्त करूं, मैं ये मुसीबतें, ये तंगियां, ये तकलीफ बर्दाश्त करूं। आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे माफ करें और ये तकलीफ को मुझसे हटाएं, इन बीमारियों को मुझसे हटाएं, इन दुखों को मुझसे हटाएं। तो फिर ज्यादा बेहतर जो है वो आप इबादत कर सकते हैं। यीशु मसीह आज हमें ये सिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यकीनी तौर पर हमने आज इन सारी बातों को सीखा होगा और खुदावंद खुदा के लिए हम तैयार हुए होंगे और हमने ये सोच लिया होगा कि मैं कभी भी किसी भी दुख में या तंगी में या तकलीफ में ये नहीं कहूंगा कि ठीक है जो भी खुदा की मर्जी है, बल्कि मैं हमेशा ये कहूंगा कि खुदा तो मुझ पर क्या कर, रहम कर, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम उसके गजब का कभी भी सामना ना करें, कभी भी मुकाबला ना करें, बल्कि उसके गजब से हमेशा भागें और हमेशा खुदावंद से उसकी पनाह को चाहें और कहें कि खुदा तो मुझे अपनी हिफाजत में रख और शैतान से भी मुझे महफूज कर। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।